I, Chamanlal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Baldwada, District Mandi, welcome you all to my 9th lecture of class 10 plus 2, subject chemistry, unit 11. Unit name is alcohol, phenol and ether. Students, today's subtopics are interconversion of alcohols, distinction between alcohol and phenols, methanol, ethanol, industrial alcohols, and phenol or carboxylic acids. Let us start interconversion of alcohols. In interconversion of alcohols, first we will study primary alcohol into secondary alcohol, that is conversion of a primary alcohol into secondary alcohol. Students, सिंपल सी इसका हम ब्लू प्रिंट सोचते हैं कि हमने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया जिसके टर्मिनल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा। अब इस OH ग्रुप को हमने रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो अल्कोहल को SOCl2 के साथ हम ट्रीट करेंगे तो OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। फिर क्या करेंगे हम, अब जो हमारे पास क्लोरोअल्केन मिला उसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब जब हमने उसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाया तो हमारे पास अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाने पर एल्कीन बन जाती है, तो एल्कीन बन जाएगी। अब एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे HBr से। अब जब HBr से हमने ट्रीट करवाया इसको, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो ब्रोमीन ऑफ HBr है वो चली जाएगी उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो बीच वाले हाइड्रोजन के ऊपर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगी। फिर हम उस कंपाउंड को जो ब्रोमो एल्केन हमें मिलेगा एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप और इस तरह से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ये देखते हैं, दिस इज प्रोपेन 1 ओल। इसको हमने 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हमने SOCl2 के साथ ट्रीट करवाया, दिस इज SOCl2। अब ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप जो है SOCl2 के क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और OH ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, Cl ग्रुप। अब फर्दर इसको हम ट्रीट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH से, 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। जब हमने इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाया तो हमारे पास देखिए क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया और हमारे पास प्रोपीन बन गई। अब ये प्रोपीन है, प्रोपीन को जब हम ट्रीट करवाएंगे अब HBr के साथ तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल Br विल गो टू द मिडल कार्बन एंड H विल गो टू द टर्मिनल कार्बन और हमारे पास इस तरह से ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें मिल जाएगा। अब इसको हम फिर फर्दर एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे। एक्वस KOH के साथ हमने ट्रीट किया तो ये ब्रोमीन ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप और हमें प्रोपेन 2 ओल मिल जाएगा। तो इस तरह से वी कैन कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये स्कीम है, SOCl के साथ ट्रीट कराओ, फिर अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो, फिर उसको HBr के साथ ट्रीट कराओ, फिर एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराओ, हमें 2nd डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो फर्दर नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स इनटू टर्शरी अल्कोहल। सेकंड में
अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल के लिए हम सिमिलर पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाने पर जो सेकेंडरी कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप में बदल जाएगा। फिर अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, अल्काइल ग्रुप इसी कार्बन के ऊपर लग जाएगा। अब ये कार्बन टर्शरी कार्बन बन गया। फिर हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्कोहल हमें मिल जाएगा। ये स्कीम है हमारी। अब देखिए दिस इज प्रोपेन टू ओल, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको हम K2Cr2O7 और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाई। ऑक्सीडेशन करवाने पर ये जो कार्बन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोनिक ग्रुप यानी कि प्रोपेनोन या एसीटोन हमें मिल जाएगा। अब जब इस एसीटोन को हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ, तो अब देखिए ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और जो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड है वो ऑक्सीजन के ऊपर प्लेस हो जाएगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर, यानी कि हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा जो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है, जो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है। ओके, तो दिस इज कन्वर्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। फर्स्ट ऑक्सीडेशन करवाओ, सेकंड स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाओ, फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज द स्कीम फॉर कन्वर्शन ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल सपोज करो ये ले लिया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लिया। अब इसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ। इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटीन हमें मिल जाएगा। अब इसमें HBr की एडिशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हमें 2nd डिग्री अल्काइल हेलाइड मिल जाए, 3rd डिग्री अल्काइल हेलाइड मिल जाएगा। फिर उसको एक्वस KOH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। अब देखिए स्कीम को, ये देखिए हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल है। 1 डिग्री अल्कोहल है ये। जब इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे H2SO4 के साथ और हीट भी करेंगे साथ में तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगी ये 2 मिथाइल प्रोपीन। OH और यहाँ से H निकल गया तो हमें 2 मिथाइल प्रोपीन बनी। अब इसकी एडिशन होगी HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। Br will go to the secondary this tertiary carbon and H will go to this carbon according to Markovnikov rule. फर्दर देखेंगे हम, this is 2 bromo 2 methyl propane, this is 2 bromo 2 methyl propane. अब this 2 bromo 2 methyl propane इसको हम ट्रीट करवाएंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन को हम ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ। ये देखिए एक्वस KOH के साथ क्या होगा, तो ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाई OH और हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो पहले क्या किया हमने, 1st डिग्री अल्कोहल को H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करवाई, फिर हमें एल्कीन मिली, एल्कीन के ऊपर HBr के साथ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन ऑफ HBr किया तो हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मिल गया। फिर उसको हमने KOH के साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास मिल गया
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल 3 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ लोअर एल्कोहल इनटू हायर एल्कोहल, यानी कि असेंट इन सीरीज, सीरीज में कार्बन की संख्या को बढ़ा देना। तो देखिए ये हमने मिथाइल अल्कोहल लिया, मिथेनॉल, 1 कार्बन एटम, इसमें 1 कार्बन एटम है, इसको हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड, आयोडोमिथेन हमें मिल गया। फिर इसको हमने पोटासियम साइनाइड KCN के साथ ट्रीट करवाया। KCN के ट्रीट करवाने से साइनाइड ने ग्रुप ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया और CH3CN यानी कि इथेन नाइट्राइल हमें मिल गया। अब इसकी क्या की हमने, रिडक्शन की हाइड्रोजन के साथ। जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमें CH3CH2NH2 यानी कि इथेनामाइन हमें मिल जाएगा। जब इस इथेनामाइन को हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिड बनाना पड़ता है, यानी कि HNO2 को बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl को हम लेते हैं, तो हमें मिथेनॉल, अमीनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप, मिथेनॉल इथेनॉल हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसमें 2 कार्बन एटम है, शुरू में 1 कार्बन एटम था, 2 कार्बन। तो इस स्कीम को आप समझ लेंगे, सबसे पहले HI के साथ ट्रीट कराओ, फिर KCN के साथ ट्रीट कराओ, फिर रिडक्शन करवा दो किसी एजेंट के साथ, फिर हमें इथेनामाइन मिलेगा या कोई अमीन मिलेगी, उसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाओ, हमें 1 कार्बन बढ़ी हुई चेन मिलेगी, अर्थात देयर इज असेंट इन सीरीज। तो ये था लोअर अल्कोहल इनटू हायर अल्कोहल्स। अब नाउ इंटर कन्वर्शन ऑफ हायर अल्कोहल्स इनटू लोअर अल्कोहल, यानी कि डिसेंट इन सीरीज, सीरीज को छोटा कर देना। अब हमने ये देखिए इथेनॉल लिया, इथेनॉल को 2 कार्बन एटम है, तो इसलिए इसको हमने पोटासियम डाइक्रोमेट और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया तो एल्डिहाइड बन गया, ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड बन गया हमारे पास, इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की तो इथेनोइक एसिड हमें मिल गया। अब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हुई, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, और इथेनोइक एसिड बन गया। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करवाया तो सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड यानी कि सोडियम इथेनोएट हमें मिल गया। अब इस सोडियम इथेनोएट को NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे और हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, साथ में Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और मीथेन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, तो मीथेन निकल गई। अब ध्यान से देखेंगे, पहले 2 कार्बन एटम थे, अब 1 कार्बन एटम मीथेन का हम पहुंच गए। अब इसकी क्लोरीनेशन करेंगे हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, तो फिर क्लोरोमीथेन हमें मिल गई। फिर एक्वस KOH के साथ हम ट्रीट करवाएंगे तो मिथेनॉल हमें बन गया। तो इस स्कीम को देखेंगे, 2 कार्बन एटम से हम 1 कार्बन एटम के पास पहुंच गए, यानी कि इथेनॉल से मिथेनॉल के पास। अब देखिए इथेनॉल को हमने ऑक्सीडाइज करवाया K2Cr2O7 और H पॉजिटिव से, तो इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड मिल गया। एल्डिहाइड को हमने ऑक्सीडाइज करवाया तो हमें इथेनोइक एसिड मिल गया। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम इथेनोएट मिल गया हमें। फिर उसको सोडा लाइम के साथ हमने हीट किया। सोडा लाइम के साथ हीट करने पर हमें ये मीथेन मिल गई। अब इसकी क्लोरीनेशन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्लोरीनेशन अल्ट्रावायलेट रेज में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें लगता है और क्लोरोमीथेन हमें मिल जाती है। फिर उसको हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करवा करके मिथेनॉल यानी कि 1 कार्बन एटम, दिस इज डिसेंट इन सीरीज, यानी कि 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग अल्कोहल। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल को हम कैसे कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए जो स्कीम है, टेस्ट है फिनोल के लिए और अल्कोहल के लिए क्या क्या होंगे। लिटमस टेस्ट, फिनोल टर्म्स ब्लू, लिटमस रेड, जबकि अल्कोहल नो इफेक्ट ऑन लिटमस बिकॉज फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल।
नेक्स्ट है विद FeCl3 सॉल्यूशन, टेस्ट विद FeCl3 सॉल्यूशन, रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन टू गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ब्लू, ग्रीन और वायलेट। अगर फिनोल को FeCl3 के से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अलग अलग फिनोल्स का अलग अलग कलर मिलेंगे, जैसे ब्लू मिल सकता है, ग्रीन मिल सकता है और वायलेट। जबकि नो रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, अल्कोहल FeCl3 फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। थर्ड रिएक्शन टेस्ट है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब फिनोल के केस में क्या आता है, फिनोल गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के से ब्रोमीन फिनोल जो है वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्रोमोफिनोल, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। जबकि अल्कोहल डू नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर, अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देते हैं। फोर्थ है कपलिंग रिएक्शन। अब देखो कपलिंग तो फिनोल में ही होती है, फिनोल गिव कलर डाई येलो, ऑरेंज और रेड, कोई कलर की भी हो सकती है, विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कपलिंग हो जाती है एन, कपलिंग एन के साथ। और अल्कोहल डू नॉट फॉर्म एनी डाई विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नहीं फॉर्म करते हैं बिकॉज कपलिंग नहीं हो पाती है, इसलिए अल्कोहल कपलिंग रिएक्शन को शो नहीं कर पाते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, कलर नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, फोर्थ टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ टेस्ट। फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम साल्ट। फिनोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम साल्ट बना देते हैं, बल्कि अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो है फिनोल्स देती हैं, फिनोल गिव रेड कलरेशन ऑन वार्मिंग विद सोडियम नाइट्राइट डिजॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4, द कलर चेंजेस टू ब्लू ऑन एडिशन ऑफ NaOH। रेड कलर दिया लिबरमैन टेस्ट में सोडियम नाइट्राइट के साथ, जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिजॉल्व किया होता है, और ये कलर चेंज हो जाता है रेड से ब्लू में जब हम इसमें NaOH डालते हैं। जबकि नो कलरेशन इज प्रोड्यूस्ड विद सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ इस तरह का कोई कलर नहीं दिया जाता है। सो दीज आर द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। नेक्स्ट है हमारा सम कॉमन अल्कोहल्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीथेनॉल, विच इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट और वुड अल्कोहल। इसकी प्रेपरेशन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस CuZNO और Cr2O3, इस तरह का कैटालिस्ट हम लेते हैं, और 573 टू 673 केल्विन का टेम्परेचर, 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास मीथेनॉल हमें मिलता है। ये प्रेपरेशन है मीथेनॉल की। मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जब हम वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब भी हमें मीथेनॉल मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज मीथेनॉल की, फर्स्ट इट इज कलरलेस, सेकंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन, थर्ड इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इसको पानी में किसी भी मात्रा में हम मिला सकते हैं, और फोर्थ है इट इज हाईली पॉइजनस, बहुत पॉइजनस होता है, इसको यूज नहीं करना चाहिए हमें। अब इसके यूजेज हैं, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस, सेकंड है एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, थर्ड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ है डीनेचुरेटिंग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को पीने योग्य ना रहने देने के लिए, और फिफ्थ है एज ए मोटर फ्यूल, एज ए मोटर फ्यूल भी इसका
यूज होता है। एंड सिक्स्थ है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स, ड्रग्स एंड वार्निशेस। दिस इज समथिंग अबाउट मिथेनॉल। लेट अस मूव फर्दर। इथेनॉल, it is also known as grain alcohol. It is also known as grain alcohol. इसकी प्रेपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन की हाइड्रेशन के लिए, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, इथीन की हाइड्रेशन से, यानी कि इथेन में H2O का एडिशन हो जाएगी 573 केल्विन के ऊपर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम कैटालिस्ट से इथेनॉल हमें मिल जाता है। और दूसरा है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च लो और शुगर लो एंजाइम्स में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इथाइल अल्कोहल हमें मिल जाता है। ये देखेंगे जैसे हमने शुगर लिया C12H22O11, वाटर के साथ इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज बनाता है। और दूसरा, जब यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये दीज आर द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टीज अब नाउ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन है, मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इसका ऑर्डर जो है प्लेजेंट होता है। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज इथेनॉल की। इसके यूजेस सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स। सेकंड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस। थर्ड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर, क्लोरोफॉर्म, एस्टेल्डिहाइड, एस्टिक एसिड एटसेट्रा। ये सभी केमिकल्स इथेनॉल से ही बनते हैं। फोर्थ है इन थर्मोमीटर्स एंड स्पिरिट लेवल्स, थर्मोमीटर में भी इसका यूज होता है। एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में भी ये यूज होता है। एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, बायोलॉजिकल लैब में स्पेसिमेन रखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट इथेनॉल। लेट अस मूव फर्दर। इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल acts as a reagent as well as a solvent in various industrial application in various sectors. ये देखिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो इस तरह की पैकिंग में आते हैं, या आगे देखेंगे आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल आज जो हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसका हम प्रयोग एज ए सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी यूज कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो एन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। और थर्ड इंडस्ट्रियल अल्कोहल इस तरह से भी होते हैं सैनिटाइज़र के रूप में जिनका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। तो लेट अस मूव फर्दर। इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स ये चार तरह के होते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल, सेकंड मिथाइलेटेड स्पिरिट, थर्ड पावर अल्कोहल्स एंड फोर्थ अल्कोहलिक बिवरेजेस। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर इथेनॉल होता है ये, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 341.52 केल्विन होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जिसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं, ये 95% इथेनॉल होता है। टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग सम मिथेनॉल एंड सम कॉपर सल्फेट इज एडिड टू इट। ये मिथाइलेटेड स्पिरिट हम बनाते हैं क्योंकि ये हमें लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, लोग इसको पी ना लें इसलिए इसमें कॉपर सल्फेट और मिथेनॉल डाल दिया जाता है। इसको डीनेचर्ड किया जाता है ताकि इसका कंजप्शन ना हो सके। नेक्स्ट है पावर अल्कोहल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 20% इथेनॉल एंड 50% गैसोलीन प्लस थर्ड सॉल्वेंट। थर्ड सॉल्वेंट मीन्स क्योंकि इथेनॉल या अल्कोहल पेट्रोल में मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको मिसिबल बनाने के लिए इसमें एक थर्ड सॉल्वेंट डाला जाता है। ये बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, टेट्रा हाइड्रो नेफ्थलीन भी हो सकता है, जो कि पावर अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में और गैसोलीन में डाला जाता है ताकि ये मिसिबल हो जाए। तो ये था हमारा पावर अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहलिक बिवरेजेस, द अल्कोहल यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज,
प्रिंसिपल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट होते हैं ये अल्कोहलिक। नो प्रॉपर परसेंटेज, इनमें कोई प्रॉपर परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन जो अल्कोहल की परसेंटेज होती है वो लेस देन 50% होती है, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं। यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, जिनको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं। तो दीज आर द समथिंग अबाउट इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स। नेक्स्ट है हमारा फिनोल और कार्बोलिक एसिड्स। फिनोल्स, in beginning it is isolated from coal tar. Nowadays it is manufactured by Dawes process or by cumin process. दो तरह से आज बनता है, पहले इसको हम आइसोलेट करते थे कोल तार से। इट इज कलरलेस, हाइग्रोस्कोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 315 Kelvin and boiling point is 455 Kelvin. यूजेज इसके, यूजेज ऑफ फिनोल्स। इन इंडस्ट्री फिनोल इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल to make plastics, explosives such as picric acid and drugs such as aspirin, Salol, phenestine, etc. The common phenol hydroquinone is the component of photographic developer that reduces exposed silver bromide crystals to black metallic silver, and for the manufacturing of bakelite, and last as a preservative for ink. Usage of phenols in industry. Phenol is used as a starting material to make plastics, explosives such as picric acid and drugs such as aspirin, Salol, phenestine, etc. The common phenol hydroquinone is the component of photographic developer that reduces exposed silver bromide crystal to black metallic silver, and for the manufacturing of bakelite and as a preservative for ink. So these are the uses of phenols. Now we will close our topic. Students, आपने इनके नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं, और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आपने उनको भी देखना है। ओके, थैंक यू बीइंग विद मी।